हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 9 पढ़ेंगे। ये पाठ एक चिड़िया के बारे में है, बुलबुल चिड़िया के बारे में है। इस पाठ का शीर्षक है बुलबुल। तो आइए हम बुलबुल चिड़िया के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास को भी हम करेंगे। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। तो बच्चों, ये जानकारी थी बुलबुल के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो कहानी में इस पाठ में बताया गया है बुलबुल के बारे में। बुलबुल दिखती कैसी है, जैसे कि शुरू में बताया गया कि बुलबुल के अगर आपको चिड़िया पहचाननी कि वो बुलबुल है तो सबसे पहले उसके पूंछ के नीचे वाला हिस्सा देखें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल है, ठीक है, और उसके पूंछ का जो निचला सिरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। और कुछ बुलबुल आपको ऐसे दिखेगी जिसके सर पे ये कलगी जैसा दिखेगा, तो ऐसी बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। और इनके जो रंग होते हैं वो लाल मतलब ये भूरे रंग के होते हैं। उनके जो अंडे होते हैं वो उनके ऊपर आपको लाल, भूरी और बैंगनी रंग की बिंदियां दिखाई दे सकती हैं। और बुलबुल का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है। तो आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास को भी हम देखेंगे। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला बनाओ। तो देखिए, तीनों में से मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से गोला बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 चिड़िया हैं। दोनों चिड़ियों में से एक चिड़िया बुलबुल है, दूसरा चिड़िया कौवा है। और बुलबुल को पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि इसके निचले हिस्से में यहाँ पे लाल रंग है और ये भूरे रंग की छोटी चिड़िया है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ से। वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पूंछ का आखिरी सिरा जो है वो सफ़ेद रंग का है। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। कुछ ऐसे और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो यहाँ पे आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, जिनमें से मैंने कुछ के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। जैसे मोर, मोर के सर पर भी कलगी होता है, जो कि एक गहरे नीले रंग का कलगी होता है। और दूसरा मुर्गा, मुर्गे के सिर पर लाल रंग का कलगी होता है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कवि कुर्बानी तथा बलिदान के प्रतीक स्वरूप लेते हैं, इसलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो आप बहुत सी बातें इसमें से देख करके लिख सकते हैं। वैसे मैंने 3 यहाँ पे चुन करके लिखा है। पहली, इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा, इसकी पूंछ के भीतरी भाग लाल रंग का होता है। इसके शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल और तुम, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, पता करो। तो जैसे कि हम लोग ईंट के घर में रहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा घर ईंट,
बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो आप लिख सकते हैं बुलबुल खाने में कीड़े, फल आदि खाना पसंद करती है। मुझे गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज़्ज़ा आदि खाना पसंद है। ये वाला जो भाग है आपके प्रश्न अभ्यास का, ये आप खुद से करेंगे। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? तो आप अपने भाई बहनों के नाम लिख सकते हैं और उनके वो कब कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप अपने आप से करेंगे। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो ये यहाँ पे पहेलियाँ हैं, इनके आपको लिखना है कि ये किस प्रकार के पक्षी, पशु क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहला जैसे मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, तो कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, चूहा। कविता लिखो, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो ये वाला प्रश्न अभ्यास भी आप खुद से करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के यहाँ पे, जैसे हमने अभी बुलबुल कहानी पढ़ी है, वैसे ही आप किसी और पक्षी के बारे में यहाँ पे एक कविता को लिख सकते हैं। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो। जैसे गोभी, भिंडी, आलू, इनको क्या कहते हैं, सब्जी। संतरा, केला, सेब, फल। गाय, हाथी, कुत्ता, जानवर। मूंग, चना, अरहर, दाल। तो बच्चों यहाँ पे आपके इस पाठ का सारा प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।